समाज को दुख है इस बात का। और इसमें आज हमारे साथ में भीम आर्मी के आजाद पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय ने समर्थन दिया है और तमाम संगठनों का हमको समर्थन मिला है। आज यहाँ से आवाज बालाघाट जिले से, यहाँ से बालाघाट जिले से जो आवाज जाएगी दिल्ली तक जाना चाहिए और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे बड़े भाई शुभम उइके, बड़े भाई ये अपनी बात को रखे, अब सब लोग को आने के लिए बोले। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कृपया करके पंडाल में आ जाइए। और इसी के साथ हमारे दूसरे प्रवक्ता जो काफी युवा और बिरसा ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे भाई सत्यन इनवाती, और जब से कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है तब से वो लगातार कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सत्यन भाई समाज के समक्ष अपने विचार रखिए और बताइए कि घटना क्या हुई थी। हेलो, छाव में आ जाओ थोड़ा। नहीं, छाव में नहीं भैया। हेलो, छाव में खड़े नहीं आए हम लोग। साथियों, पहले युवा से बोलूंगा, छाव में अगर खड़े रहने अगर आए हो तो छाव में खड़े रहोगे दिन भर। अगर हिलाना है तो धूप में आके खाली धूप में खड़े रह के हिलाना पड़ेगा। पता चलना चाहिए कि जब कोट का जब बच्चा जब पैदा होता है तो जंगल कपता है। आप धूप में डरोगे तो कैसे होगा? जितने युवा साथी सब इधर धूप में खड़े होंगे। लगना चाहिए कि युवा साथियों किसमें पानी नहीं बहता, खून बहता है, खून। जंग के मैदान में निमंत्रण और अगरबत्ती नहीं लगाते। जंग जिसका जमीर जिंदा होता है वो मैदान में खुद ब खुद आता है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सहारे जी बहुत ही ओजस्वी वक्ता है, उन्होंने जब से सभी को आमंत्रित किया, लेकिन उनकी आवाज और उनकी बुलंद आवाज को लोगों के कानों तक नहीं गई। मैं कहता हूं कि उनका जमीर जिंदा होगा तो वो मैदान में खुद आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये जो जघन्य घटना आज बालाघाट जिले में घटी है, ये एकमात्र जातिगत घटना नहीं है, इसने पूरे मानव समाज को झंझोर रखा है। एक ऐसी शर्मनाक घटना है। यदि हम इस घटना को राजनीतिक रूप देंगे, इस घटना को हम जातिगत घटना रूप देंगे, तो आने वाला समय आपके लिए भी खराब है। याद रखना, सभी की बेटियां हैं, सभी जाति की बेटियां हैं, बहनें हैं। यदि आप अपनी बहनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज के इस जन आक्रोश रैली में आपको आकर के समर्थन देना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जंक्शन है, अरे निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। आज की डेट में कोई भी बहनें सुरक्षित नहीं है। हम सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस देश में पूर्णतः संविधान के आधार पर धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन साथियों आज यहाँ पे हमारे साथ दोगली नीति की जा रही है। जिस और हम इस बहन को, इन 4 बहनों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम मैदान में उतरे हैं, कहीं ना कहीं इस आज के इस जन आक्रोश रैली को दबाने के लिए गवर्नमेंट लग गई है। इस देश की बीजेपी गवर्नमेंट ने चारों क्षेत्र में आदिवासियों को इस जन आंदोलन में पहुंचने के लिए रोकना चालू कर दिया है। लेकिन एक बात खान को के सुन लो, चाहे आंधी हो या तूफान, चाहे आप रोड जाम कर लो या कुछ भी जाम कर लो, इस मैदान में आना है तो हम जंगल के रास्ते से भी यहाँ आ सकते हैं। ये आदिवासियों में ताकत है और किसी में ताकत नहीं है। साथियों, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के जो हम अधिकार की जो बात करते हैं, इस देश की गवर्नमेंट ने जितने भी 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पैरामिलिट्री की फोर्सेस लगाई है। और पैरामिलिट्री की फोर्सेस लगाने का कारण यह है कि जितने भी 5वीं 6वीं अनुसूची के क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासी लोग निवास करते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा खनिज है, संपदा है, वहीं पे सबसे ज्यादा मिनरल है।
और उन मिनरलों को निकालने के लिए इस देश की गवर्नमेंट ने आदिवासी क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई है। और यदि आदिवासी उस जंगल से ना निकले, अपने जंगलों से जंगल जमीन को बचाने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए उन्होंने, जैसे आप यहाँ से आप बैहर जाइए, आपको लोगों में एक पैरामिलिट्री की फोर्सेस मिलेगी। साथ ही इन्होंने 2023 में एक बिल अमेंडमेंट पास किया है लोकसभा से। उस बिल का नाम है वन संवर्धन अधिनियम। उस अधिनियम में ये लिखा है, जो 1980 में एक कानून बना था वन सुरक्षा अधिनियम, उस अधिनियम को अमेंडमेंट करके इस देश की बीजेपी गवर्नमेंट ने 2023 में, जिस समय पूरा देश मणिपुर से जूझ रहा था, मणिपुर की आदिवासी बहनों के हक लड़ाई के लिए हम मैदानों में उतरे थे। एक तरफ गवर्नमेंट ने मणिपुर को ला दिया और अंदर से ये 1980 के बिल को अमेंडमेंट करके 2023 में पास कर दिया। तो लोकसभा से बिल पास हुआ और राज्यसभा में वो बिल गया। उस समय विपक्ष में कांग्रेस के लोग हैं और वर्तमान सरकार भाजपा की है, लेकिन विपक्ष की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चचेरे मौसी भाई है, वो दोनों आदिवासियों के खिलाफ लड़ते हैं। हम सोचते हैं कि कांग्रेस हमारा है, हम सोचते हैं कि बीजेपी हमारा, ये गलत बात है। जिस समय लोकसभा में बिल पास हुआ था उस समय विपक्ष में राहुल गांधी थे, वो बोल सकते थे कि ये बिल आदिवासियों के जंगल जमीन के खिलाफ है, ये बिल आदिवासियों के संरचना के खिलाफ है, ये आदिवासियों के मिनरल्स के खिलाफ है और ये आदिवासियों के संस्कृति के खिलाफ है, बोल सकते थे। लेकिन साथियों, इन्होंने जो 2023 में वन संवर्धन अधिनियम बिल पास किया, उसके साथ में उन्होंने अप्सपा कानून को पास किया। अप्सपा कानून का मतलब है आर्म स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। सुप्रीम कोर्ट से इस बिल को पास किया है और इस बिल में यह प्रावधान है, पुलिस को इतना प्रोटेक्शन दिया है कि यदि आप आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री फोर्सेस जो लगाई जा रही है, यदि किसी आदिवासी ने यदि हल्का सा भी उल्लंघन छेड़ा तो डायरेक्ट आपको गोली मारने का अधिकार है। अब इसका कानून ये बोलता है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ वो मेरे मन मगन बातें नहीं है, वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो पास हुआ बिल वो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक जजमेंट पास किया था नंदाबाई बिल के कारण। नंदाबाई बिल वो महिला है जिसे नागपुर शहर में नंगा करके घुमाया गया था और वो पिटीशन नागपुर हाई कोर्ट में लगाई गई थी और वही सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। उस जजमेंट में ये लिखा था कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है और इनको मूल मालिक होने का प्रावधान मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, इस देश की बीजेपी गवर्नमेंट ने वो बिल को अभी तक हमारे बीच में नहीं लाया। इस देश की गवर्नमेंट ने ये मान ली कि इस देश में गवर्नमेंट ने भगवान राम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भगवान राम इस देश में मूल मालिक है और मंदिर बनना चाहिए। लेकिन उसको अमेंडमेंट भी हुआ और इस देश में अयोध्या में राम मंदिर बन गया। लेकिन साथियों, उसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जजमेंट दी कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और उसको मूल मालिक होने का प्रमाण मिलना चाहिए। लेकिन इस देश की गूंगी बहरी जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने आज तक नहीं मानी कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन नहीं किया गया पूरे देश में। यदि इस देश की बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यदि वो चाहती तो आज इस देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची अभी तक लागू हो जाती। लेकिन साथियों, ये दोनों चचेरे और मौसी भाई के कारण आज हमारी माता बहनें, आज हमारा जल जंगल जमीन, आज हमारी संस्कृति सभ्यता, आज ये सभी के सभी खतरे में है। ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, हम सोच रहे हैं कि जल जंगल जमीन के अधिकार हमको मिलेंगे। लेकिन साथियों, ये भूल है, क्योंकि इन्होंने हमारे खिलाफ ऐसे
ऐसे बिल संसद में पास कर दिए हैं जिसके कारण आज हम प्रोडक्शन, हम खुद सेफ नहीं है, हमारे जल जंगल सेफ नहीं है, हमारी माता बहनें सेफ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो अप्सपा कानून आप लोगों के बीच में लाया है, उस कानून के तहत जितने भी आदिवासी बाहुल